बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 16 सितंबर है। मार्केट में क्या सूरत हाल रही है उसको देखते हैं, उसके बाद हम स्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। हमें मार्केट आज 156 पॉइंट्स पे नजर आई है क्लोजिंग पे। पॉइंट्स में गेन देखा जाए तो 796 का बनता है और परसेंटेज की बात की जाए तो 0.51% है। आज का हाई 156 रहा है जबकि लो 155 है और वॉल्यूम 423 मिलियन का रहा है। अब हम मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है। MDTL एंड FCSC जो है वो लीड कर रहे हैं इस लिस्ट को पॉजिटिव चेंज के साथ। और अब हम सर्किट ब्रेकर को देख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर्स में देखा जाए तो काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ कैप्स हैं। इलेक कल भी हमने देखा, आज भी कैप है। ASHT आ जाता है। फिर हमारे पास BF मॉड है और KHYT पेस हमने कल डिस्कस भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्गर टाइम फ्रेम पे और बेहतर इसके टारगेट्स हैं। उसके बाद हम TRG को देखते हैं। TRG अनदर स्क्रिप्ट दैट वाज डिस्कस्ड यस्टरडे और इवन के इससे पहले भी जब ये देखा था हमने तो इसको भी अच्छे गेन्स लिए थे। KSE 100 के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं चार्ट को इन एवरी वीडियो। और यहाँ पे हमने आज के दिन देखा है कि कल जैसे एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा यहाँ से हमें पॉजिटिव डे मिल सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पॉजिटिविटी इधर नज़र आई है। कैंडल की बात की जाए बहरहाल तो काफ़ी वीक मालूम होती है, बट कीपिंग द पॉजिटिव स्टांस ओवरऑल और है अभी। तो जो है हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। इधर हमारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्री को। सिमेट्री के चार्ट पे आते हैं तो मैंने पहले भी आई थिंक किसी कमेंट के रिप्लाई में बताया था या वीडियो में बताया था कि सिमेट्री जहाँ हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से 15 या इवन के 1475 या 80 से जब ऊपर है हमारे पास तो इट्स सेफ। और ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट इसने की हुई है कि आप देखेंगे कि इस ब्लॉक का डिप दिखाता है और परफॉर्म करता है। ये ज़रा हमारे पास अनसर्टेनिटी वाली कैंडल्स हैं ये, तो इसलिए दे आर केप्ट आउट ऑफ द ब्लॉक। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने बेस बनाया उसके बाद फिर परफॉर्म किया। यहाँ पे भी इसने यही इस बिहेवियर रहा इसकी प्राइस का। अभी भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से इसने जो है वो ब्लॉक का हमें बेस नहीं दिखाई है बल्कि अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि इसकी यहाँ से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है जहाँ से सपोर्ट अपनी इस्टेब्लिश करता रहे। यहीं से हम इसको सपोर्ट लेता हुआ देख रहे हैं और आज यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल भी फॉर्म हुई है। यहाँ से इंशाल्लाह हम इसको फिर से बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। 15 का लेवल है हमारे पास, मैं इसे मार्क कर देती हूँ। देन वी हैव फिप का ये लेवल 1635 का और इसका प्रीवियस हाई और इवन के जैसे पहले बात हुई थी इसके 18 तक के लेवल्स बनते हैं। तो आप इसको बिट बाय बिट लेके चलें। ओवरऑल मार्केट कंडीशन को भी जो है देखते हुए आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को इंटैक्ट रखें। यहाँ पे इंशाल्लाह कोई परेशानी वाला सिनेरियो नहीं होगा। अभी हमारा जो है चीज़ें एज पर टेक्निकल्स इंटैक्ट हैं। यहाँ पे टारगेट्स और प्राइस जो रिस्पेक्ट भी कर रही है ओवरऑल स्ट्रक्चर को, तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग फॉर द गुड आउटकम। ये बात हो गई। देन वील मूव फॉरवर्ड और SSGC को देखेंगे। SSGC ने एक शॉर्ट में हमारे पास परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद फिर से जो है हमें यहाँ से जो है फॉल करती प्राइस नज़र आ रही है। बट सेम थिंग कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस हमारे स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ से जो है आप इसको सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं और फिर से परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे टारगेट्स इंटैक्ट हैं। ये एक स्ट्रक्चर के अंदर है, अपनी कंसोलिडेशन ब्लॉक के अंदर है और कंसोलिडेशन ब्लॉक के भी अब हम देखेंगे जो है अबव जो है यहाँ पे टॉप की तरफ जो है कंसोलिडेशन ब्लॉक के प्राइस आई है, तो दैट्स अ गुड साइन और इंशाल्लाह हम फिर इसको अच्छे लेवल पे देखेंगे। अभी जो है कंसोलिडेशन ब्लॉक में तो काइंड ऑफ स्टक नज़र आती है, यहाँ से सपोर्ट लेने आती है। फ्रेश एंट्री ना करें, इसको सेटल होने दें। यहाँ पे हम इसका जो है बाउंस बैक पुल बैक देखते हैं तो फिर हम इसमें एंटर करना प्रेफर करेंगे। ये बात हो गई SSGC को लेके। देन हम आ जाते हैं लक पे। लक का भी आपने एक पूछा था। लक में वैसे हमने ओवरऑल काफ़ी इनिशियल से ही काफ़ी टारगेट्स जो है वो गेन कर लिए थे। अब यहाँ से ये है कि प्राइस यहाँ पे हमें कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है। एग्जैक्ट हमारे जहाँ टारगेट्स मीट हुए थे
यहाँ से ये 500 तक का लेवल जा सकती है। बट द थिंग दैट इज़ कंसर्निंग वो ये है कि यहाँ पे अब हीटेड सिचुएशन हो गई है। प्राइस यहाँ पे इसकी नीड है कि कंसोलिडेट करे या फिर हमें जो है थोड़ी करेक्शन दिखाए और सपोर्ट फॉर्म करती हुई नज़र आए। तो यहाँ से अगर आप फोमो है आपको कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट है कि प्राइस कहीं यहाँ से आगे ना बढ़ जाए, तो इसका एक जो है सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एवरी डेप शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि आप टोटली यहाँ से एंटर ना करें बट बिट बाय बिट यहाँ से एंटर हो जाएं फॉर द लॉन्ग टारगेट्स। यहाँ पे लॉन्गर टर्म के अंदर आपके टारगेट्स तकरीबन 703 तक के बनते हैं एज पर सेकंड फेज में हमारे पास प्राइस है एज पर मंथली चार्ट, और यहाँ से एक अच्छा बड़ा टारगेट बनता है, बट इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। 608 का लेवल ले लें आप टू बी कंजर्वेटिव, या फिर आप इसको टोटल टारगेट 700 तक देख सकते हैं। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर जो है तरीका रहेगा। अगर आपको है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आप जो है तकरीबन 20% या एज पर योर डिसीजन के 50% आप यहाँ पे एंटर हो। उसके बाद अगर ये डिप भी करती है तो बाकी आप जो है बिट बाय बिट इसको एवरेज कर लीजिएगा, और जब बाउंस बैक करेगी तो यू वुड बी द वन गेनिंग द एडवांटेज ऑफ इट। तो ये बात होगी। ओवरऑल मिस नहीं होगा आपसे फिर अपॉर्चुनिटी। अभी मुझे लगता है कि यहाँ से ये थोड़ा अच्छा हमें कैंडल फॉर्मेशन दे या फिर अच्छी सपोर्ट क्रिएट कर ले, करेक्शन कर ले, थोड़ा जो हीटेड मामला आता है वो थोड़े बेहतर हो जाए, तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एंटर होने की। अब हम आ जाते हैं एक स्क्रिप्ट की तरफ जो कि है क्लोव, और यहाँ पे क्या सिचुएशन है डेली चार्ट पे इसको देखते हैं। डेली चार्ट के ऊपर इसका ये एक रेजिस्टेंस है जिस पे ये है, और इसने ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बनाया है। यहाँ से इसको करेक्शन डेली चार्ट के मुताबिक मिल सकती है, और यहाँ पे करेक्शन के ऊपर जो है हमारे पास वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो यहाँ से जो है इसको ये देखें कि यहाँ पे ये डिप करता है, तो फिर हम इसके अंदर एंटर करें। ये मुझे वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर ज़्यादा बेहतर लगता है। हम यहाँ से इसको देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट पे हमारे पास एक ओवरऑल इस तरीके का जो है वो ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस है। अब ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर इसमें इंशाल्लाह एंटर किया जा सकता है। यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर हमारे पास वीक का सेकंड डे है, और यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर अच्छा वॉल्यूम है, और कैंडल फॉर्मेशन हमें यहाँ से 12 रेजिस्टेंस शो कर रही है। 49 के लेवल से ये ब्रेक करता है, इंशाल्लाह इसको अच्छे लेवल पे देखा जा सकता है। यहाँ से एक हम टारगेट शॉर्ट सा बना लेते हैं। तकरीबन हमारे पास ये बनता है 55, 59 एंड देन 62 तक। ये लेवल्स है हमारे पास 63 तक के। और अगर हम इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे तो इसका टारगेट इससे भी एक्सीड करेगा, बट इसमें जाहिर है टाइम भी फिर लगेगा। अभी कंजर्वेटिव से इसको लेके चलेंगे, और यहाँ से ये हमारे टारगेट्स हैं जो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और एफएफसी को देख लेते हैं। फिर दो और स्क्रिप्ट हमारे पास। एफएफसी को देखते हैं तो एफएफसी हमारे पास एक यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन है, और उसके ऊपर से डिटैच किया, उसके बाद आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। यहाँ से जो है शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसको जो है बेहतर देखते हैं। तकरीबन आपको इसको 489 या 90 और इवन के 500 तक मिल सकता है। और मंथली चार्ट पे आप इसको देखेंगे तो टारगेट से यहाँ से भी एक्सीड करेंगे, तकरीबन जो है 690 700 का लेवल बनेगा। तो एज पर योर लेवल ऑफ पेशेंस कि आप इसको कितना टाइम देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको जो है टैकल करें। एफएससी बहरहाल जो है वो हमें बेहतर जो है वो रिटर्न्स दे सकता है। ओवरऑल स्क्रिप्ट अच्छी है। अभी इसकी शरिया कंप्लाइंट होने की भी जो है न्यूज़ वगैरह हम सुन रहे हैं, और होपफुली आई बिलीव ये थोड़े ही टाइम में डिस्क्लोज भी कर दिया जाएगा। तो अपना जो है इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करें एंड और इसको जो है अपने कंसिडरेशन में लाएं। ओवरऑल आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। इस पर पॉजिटिविटी है चार्ट पे। PIBTL है। PIBTL के अंदर पहले यहाँ पे एग्जैक्ट टारगेट्स मीट हुए थे जो आप देख रहे हैं। आज इसने यहीं पे जो है वो हमें रेजिस्टेंस दिखाई है। वॉल्यूम हमारा इधर अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये ब्रेक आउट देता है तो फिर आप इसको 15 तक इंशाल्लाह देख सकते हैं। इवन कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे
तो हमारे टारगेट जो है 17 तक के वैलिड है। PIBTL के कल रिजल्ट्स भी आए थे और रिजल्ट कोई खासा अच्छा नहीं था, हमने इसके अंदर डिप देखा था। आज बहरहाल इसके अंदर वॉल्यूम आया, टेक्निकली जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा टाइम दें, जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे तो एंटर हो और फिर आप इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया कि अच्छे लेवल्स के लिए एंटर हो सकते हैं। तकरीबन आपके पास 15 का लेवल है और 17 तक का भी जो है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। देन जो है आप इसको ट्रेल करें और फिर जो है यहाँ से हमारे पास 18 तक का भी लेवल बनता है। यहाँ से ब्रेकआउट बहरहाल ज़रूरी है, ये ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप इसको बिट बाय बिट लेके चलें। ये हो गया PIBTL की बात। एक लास्ट स्क्रिप्ट है दैट इज AGL को देखा जाए तो यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस ली है और यही इसका पहले भी रेजिस्टेंस का ब्लॉक रह चुके हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया आज के दिन और यहाँ से एक टारगेट टिप के लेवल के हिसाब से लेके चलें तो 80 का लेवल है। 80 के बाद हम इसको तकरीबन कंजर्वेटिव सा 82 देख सकते हैं, देन 85 और फिर ये इसका प्रीवियस हाई का लेवल 88 होगा। तो AGL के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। AGL के अंदर भी हम यहाँ से अच्छा सस्टेन करता हुआ देखते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे टारगेट्स मीट होंगे तो उसी के साथ हमें ये वैलिडेशन भी मिल जाएगी कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन करिए, तो फिर हम इसको बिगर टाइम फ्रेम के लिए जो है वो सूटेबल देखते हैं। तकरीबन 127 तक का लेवल है और अकॉर्डिंग टू फिर 141 का लेवल बनता है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी डिस्कस किया है हमने, डेली और वीकली के हिसाब से तकरीबन यहाँ पे जो मैंने लेवल्स डिफाइन किया इंशाल्लाह इसको हम जल्द मीट होता हुआ देखेंगे। और ये जो है हमारे पास मंथली चार्ट का लेवल है जो कि हमें इसकी टारगेट जैसे हिट होंगे इंशाल्लाह तो फिर उसके साथ इसकी भी वैलिडेशन होती जाएगी, बट ये कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम रिक्वायर करेगा। तो ये थी आज की स्क्रिप्ट और होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।